सही बोल रहे हैं। जब आप के यहाँ पे जो कानून हुआ करता था, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट, जब आपका बच्चा माँ के पेट में हुआ करता था तभी आप गुनहगार माने जाते थे, गुनहगार। आपको किसी सरकारी नौकरी में कोई अधिकार नहीं था, आप किसी के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते थे, आपको न्याय नहीं मिलता। कोई भी आपको मार देता, पीट देता तो आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाता, आपके लिए कोई न्याय नहीं था, क्योंकि आप जन्मजात क्रिमिनल थे, क्रिमिनल। उस वक्त टांटिया बिल ने कहा कि जब अंग्रेज सेना टांटिया बिल को पकड़ने में असफल हुई तो टांटिया बिल ने खुद कहा कि अगर मुझे पकड़ना है तो मेरे समाज के लोगों को नौकरियों में भर्ती करना पड़ेगा। ये तुम्हारे में औकात नहीं कि भगवान टांटिया बिल को पकड़ सको, इसके लिए मेरे खुद के समाज के लोग आएंगे, उनको नौकरियों में भर्ती दोगे तब जाकर के अब ये मुझे पकड़ पाएंगे। तो उनके साथ में जो थे टांटिया बिल के साथ में, उन्होंने बोला कि भगवान जब आपको ये लोग पकड़ लेंगे तो हमारा क्या होगा। तो टांटिया बिल का जवाब सुनिए, उन्होंने बोला कि अगर मैं मर भी गया लेकिन मेरे समाज के लोग नौकरी में जाने लग गए तो वो समाज बचने लग जाएगा। मेरे को मेरे जान की परवाह नहीं है, मेरे समाज की परवाह करता हूं मैं। और जब अंग्रेज यहां से गए, उन्होंने वहां पर बोला कि हमने एक जिंदे भगवान को देखा। उन्होंने क्या बोला? वी हैव सीन द लिविंग गॉड। हमने एक जिंदे भगवान को देखा, वी हैव सीन द रियल गॉड। जब उनसे पूछा गया कि किसको देखा आपने, तो उन्होंने क्या बोला? आई हैव सीन भगवान टांटिया बिल, जो आदिवासियों के नहीं पूरे भारत देश के मसीहा माने जाते थे। साथियों, ये बात, ये इतिहास आपके सामने आज तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो एक भील थे, वो आदिवासी थे। तो ये इतिहास जानना पड़ेगा आपको और उनके विचारों पर चलना पड़ेगा। साथियों, एक अन्य बात आती है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स करके एक पत्रिका है, जब फांसी दे दी गई भगवान टांटिया बिल को, तो अगले दिन पेपर में छपा कि उस पेपर का नाम भी बता देता हूं मैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स, 10 नवंबर 1889, 1889 को पेपर में छपता है। क्या छपता है? द इंडियन रॉबिन हुड इज नो मोर। इसका मतलब होता है कि अब आदिवासियों के भगवान नहीं बचे। द इंडियन रॉबिन हुड इज नो मोर, ही इज हैंगिंग ओवर, कि उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। जब आप और हम इस उम्र में बैठे हैं, उस वक्त 14 साल की उम्र में भगवान बिरसा मुंडा ने ये बात पढ़ी। उन्होंने अखबार पढ़ा और देखा कि क्या बोला है, अंग्रेजों ने बोला है कि इंडियन रॉबिन हुड। तो उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने उसी वक्त सोचा और निर्णय लिया कि मैं भी भगवान टांटिया बिल का इतिहास जो है उसको पढ़ करके उनके मिशन से काम करूंगा, और उन्होंने जो काम किया, अधूरा काम किया, वो काम मैं पूरा करूंगा। ये प्रण लिया था भगवान बिरसा मुंडा ने। साथियों, भगवान टांटिया बिल से प्रेरणा लेकर के भगवान बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया, और उसी के मार्फत आपके सामने एक एक्ट आता है 1908 में, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। और उसके एवज में आपके पास जो 1 एकड़, 2 एकड़, 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा जो भी जमीन है, वो जमीन उस एक्ट के मार्फत मिली है। साथियों, ये जो नकली इतिहास है वो हमारे को पढ़ाया जाता है, लेकिन ये आदिवासियों का इतिहास हमारे से छुपाया जाता है।
आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और रियल हिस्ट्री को खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उनके विचारों पर चलने की जरूरत है मेरे साथियों। उसी के समकालीन